बाग़ फ़दक के हवाले से अहले तशय्यो के दो दावे हैं। एक तो दावा ये करते हैं कि बाग़ फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर गिफ्ट, बतौर हदिया हिबा कर दिया था, उनको तोहफे में दे दिया था अपनी बेटी, अपनी लख्त जिगर को। और दूसरा दावा ये है कि बाग़ फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्क था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद वरासत के तौर पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलना चाहिए था, जबकि खलीफा अव्वल ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाग़ फ़दक वरासत के तौर पर, जो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरका था, नहीं दिया। ये दो दावे हैं और हकीकत यह है कि दोनों दावे आपस में मुतज़ाद हैं। वो इसलिए कि हिबा उसको कहते हैं जो इंसान अपनी ज़ाहरी हयात में किसी को बतौर गिफ्ट और तोहफ़ा दे देता है और जिसको दिया गया है वो उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी मिल्क ताम हो जाती है। और वरासत वो होती है जो इंसान के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उसके वारसों को मिलती है। तो नतीजा ये निकला कि हिबा हयात का तकाज़ा करता है और वरासत मौत का तकाज़ा करती है। अब ये आपस में दोनों मिल नहीं सकते, दोनों दावे एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। एक वक्त में या तो हिबा होगा, अगर हिबा हो गया तो फिर वरासत नहीं, और अगर वरासत का मुतालबा है तो इसका मतलब है कि हिबा वाला दावा दुरुस्त नहीं है। अहले तशय्यो ये दो दावे करते हैं और दोनों दावे आपस में मुतज़ाद हैं। और पहला दावा जो हिबा का है, इसको बयान करते वक्त शिया ज़ाकिरीन, उलमा और खुतबा हजरात इस तरह का इसको एक अफसानवी रंग देते हैं कि जो हकीकत से कोसों दूर है, उसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मिसाल के तौर पे बाज़ ज़ाकिरीन को, वाइज़ीन को सुना कि वो कहते हैं कि जब बीबी अपना हक़ लेने गई दरबार में तो 3 घंटे दरबार में खड़ी रहीं और हुक्मरान ने 3 घंटे उनका बाज़ और खुतबा सुनने के बावजूद भी, बयान सुनने के बावजूद भी बीबी को उनका हक़ नहीं दिया। 3 घंटे वो दरबार में खड़ी रहीं। तो अब ये देखें इसको किस अंदाज से एक अफसानवी रंग पहनाया गया और अफसानवी रंग दिया गया है। हकीकत यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद नबी शरीफ में मुसलमानों के मुकद्दमात के फ़ैसले करने के लिए बैठते थे। नमाज पढ़ाने के बाद या तो मुसल्ला रसूल पे बैठ जाते थे या मिंबर नबी पर बैठ के लोगों के मसाइल को सुनते थे और उनके जवाबात देते थे। अब देखे ना कि मुसल्ले पे बैठ के जवाबात देना एक मसला, एक हालत है, और एक है कि जनाब किसी बादशाह का कोई दरबार हो, उसमें एक तख्त रखा हो और बादशाह उस तख्त में बैठा हो। तो अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये क्लेम करना और उनके बारे में ये जो है ना वो लोगों को वर्गलाना कि वो दरबार बना के बैठते थे और वो तख्त पे बैठे थे, ये कितनी बड़ी जो ना वो नाइंसाफ़ी और कितना बड़ी जसारत है और कितनी बड़ी लोगों को धोखा देने का एक प्रोपेगेंडा करने का एक अंदाज़ है। जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मिंबर नबी पे बैठ के फ़ैसले करते थे या हुजूर के मुसल्ले पे बैठ के फ़ैसले करते थे। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारका था वो मस्जिद नबी शरीफ की दीवार के बिल्कुल मुत्तसिल था। शिया के दावे के मुताबिक तो ये है कि उनका दरवाज़ा भी मस्जिद नबी शरीफ में खुलता था। तो अब इसको अगर लिया जाए इस हालत और कैफियत को, और एक तरफ शिया ज़ाकिरीन के इस अंदाज़े बयान को देखा जाए कि दरबार में गई और 3 घंटे खड़ी रही, पर आगे जो किस्सा है वो आगे मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो रिवायत पेश करूँगा, उससे भी ये बात और इसके झूठ की जो कली खुल के बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये बिल्कुल किस्सा गढ़ा गया है और वाक़यात ये झूठ पर मुश्तमिल है, हकीकत का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि हमने आज बात करनी है हिबा फ़दक के हवाले से, तो बिलखुसूस हिबा फ़दक के हवाले से अहले सुन्नत का जो दावा है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़दक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिल्कुल हिबा नहीं किया था। ये जो दावा किया जाता है और जो रिवायात पेश की जाती हैं वो झूठी और मुफ्तरियात शिया में से हैं। शिया रावियों ने वो रिवायत झूठी गढ़ी है, हमारे यहाँ वो रिवायत बिल्कुल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है।
इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 28 पर लिखा कि हाजा अमरुन मुफ्ताअलुन ला यसबुतु, ये ऐसा अमर है जो गढ़ा गया है, गढ़ी हुई बात है, ये साबित नहीं है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब तोहफा इस्ना अशरिया के सफ़ा नंबर 575 पे लिखते हैं कि ये हिबा फदक की रिवायात मुफ्तरियात शिया में से हैं, शिया रावियों ने गढ़ी हैं, हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इमाम ज़हबी अपनी किताब मिज़ानुल इत्दाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 165 पर हिबा फदक के हवाले से बयान होने वाली रिवायत को जिक्र करने के बाद लिखते हैं कुल तु हाजा बातिलुन, मैं कहता हूँ कि ये रिवायत बातिल है, ये रिवायत सही नहीं है। इसके अलावा ये नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद की शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद की, वो भी इस बात को मानते हैं कि हिबा फदक के हवाले से जो रिवायात बयान की जाती हैं ये गढ़ी हुई और झूठी रिवायात हैं, ये सच्ची और सही रिवायात नहीं है। लिहाजा अहले सुन्नत तो इस बात को बिल्कुल डिनाय करते हैं, इसकी नफ़ी करते हैं कि हिबा फदक का जो शिया दावा करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिबा फदक का ना ही दावा किया है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बाग़ फदक हिबा किया है, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ये शान है कि हुजूर दुनिया का जो माल जमा करके अपनी बेटी को इस तरह हिबा कर दें, और इतनी बड़ी जायदाद जो मुल्ला बाकर मजलिसी के बयान के मुताबिक उसकी आमदनी 24,000 दिनार सालाना उसकी आमदनी थी, इतनी बड़ी रकम की जो जायदाद है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को हिबा कर दें, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतसव्वर नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे हो तो फिर इस्लाम के जो दुश्मन और इस्लाम के मुखालिफिन इस्लाम पर और नबी इस्लाम पर एतराज़ अगर करेंगे कि तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की जायदाद इकट्ठी करके अपनी बेटी के नाम कर दी और अपनी बेटी को लिख के दे दिया और इतनी बड़ी जायदाद का अपनी बेटी को वारिस बना दिया और मालिक बना दिया, तो अगर इस्लाम के मुखालिफिन नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज़ करें तो शिया उसका क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं इनके पास मौजूद। जबकि हमारे अकीदे के मुताबिक ये बात बिल्कुल है कि नहीं सिरे से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत अतहार के लिए ज़ुहद और फ़क्र को पसंद किया है, और सुन्नी शिया किताबें इस बात में बिल्कुल वाज़े सबूत फराहम करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी ने एक दिन सरकार दो आलम वसल्लम की बेटी ने जब हार पहना था, इब्न शहर अशूब ने अपनी किताब मनाकिब आले अबी तालिब में लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर ने देख के अपना मुबारक चेहरा फेर लिया, हुजूर ने इस पर तारुज़ किया और नापसंदीदगी का इजहार किया, तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हार को उतार दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सैयदा कायनात आई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली पाक ने मुझे भेजा है कि काम कर करके मेरे हाथों पे छाले बन गए और मशकीज़ा उठा उठा के मेरे जो ना वो कंधे पर निशान पड़ गए, तो आपको लौंडी या गुलाम मुझे अता कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तस्बीह ज़हरा या तस्बीह फातिमा जिसे कहते हैं कि तुम जब सोने लगो या नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलाम या लौंडी देने की बजाय सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर को तस्बीह पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये हुजूर ने ज़ुहद और फ़क्र था जो सैयदा कायनात और अपनी अहले बैत अतहार के लिए पसंद किया, इख्तियार किया। इसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को इतनी बड़ी जायदाद किस तरह हिबा कर सकते हैं? तो ये अकल भी इसका तकाजा करती है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और बिलखुसूस जो रिवायात अहले तशय्युअ पेश करते हैं हिबा के हवाले से, उनमें इतना तजाद है और इतनी तारीख और हकायक के खिलाफ वो रिवायात हैं कि जिससे आम बंदा भी मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये गढ़ी हुई और झूठी और जाली रिवायात हैं, ये हकीकत के मुताबिक नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिवायत बयान की और उस पर तबसरा किया, मैं खुलासा पेश करके आगे चलता हूँ। मिसाल के तौर पे शिया किताबों में से ये तफसीर अल अयाशी है, मशहूर इनकी तफसीर, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310 पे, और ये किताब है तफसीर अल बुरहान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 415 पे। ये बात मौजूद है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 जब नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आति दल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन व इब्नस सबील वला तुबद्दिर तबदीरा,
जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं मिस्कीन को तो जान गया हूँ, लेकिन मेरे दिल कुर्बा कौन है जिनको मैं अपना हक दूँ। तो बताया गया कि आपके दिल कुर्बा आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बुलाया और बुला के कहा कि ये फ़दक है, मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, तुम्हें तोहफे के तौर पर दे देता हूँ। अब ये रिवायत जो पेश की जाती है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 के शान नज़ूल के हवाले से, इसको अब अकलन देख लें कि ये रिवायत कितनी झूठी और बेबुनियाद रिवायत है। वो इस तरह कि सूरह बनी इसराइल ये मक्की सूरत है, मक्का शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है। और आज मैं एक और हवाला पेश कर देता हूँ अल उसूल मिनल काफ़ी से, इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान वल कुफ्र हदीस नंबर 1512 है। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये पूरा रुकू इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि अनज़ला अलैहि फ़ी सूरत बनी इसराइल बे मक्का ता वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इला क़ौलिहि ताला इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। फरमाते ये पूरा रुकू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल का मक्का शरीफ में नाजिल फरमाया। और अगले सफ़े पे सफ़ा नंबर 300 पे मज़कूर है, फ़लम्मा आदिन अल्लाहु li मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल ख़ुरूज मिन मक्का ता इलल मदीना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ निकलने का इज़्ज़न अता फरमाया। इमाम मोहम्मद बाकिर का ये फ़ैसला और शिया मुफस्सिरीन के अक़वाल तफसीर अल मीज़ान में अल्लामा तबतबाई ने भी ये बात लिखी है कि ये आयत मक्का शरीफ में नाजिल हुई। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो आयत मक्का शरीफ में नाजिल हो रही है उस आयत के नुज़ूल के वक़्त इमाम हसन और हुसैन जिनकी मदीना शरीफ में 2 और 3 हिजरी में विलादत हो रही है, उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना चेमानादार। इसका कोई जोड़ इस वाक़े का और इस जो आयत के शान नज़ूल का इमाम हसन और हुसैन के साथ कोई बनता है? हरगिज़ नहीं बनता। और बाग़े फ़दक नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में आ रहा है सन 7 हिजरी में। सन 7 हिजरी में आने वाला बाग़े फ़दक हुज़ूर के हाथ में इमाम हसन हुसैन 2 और 3 हिजरी में पैदा हुए और ये आयत नाजिल हो रही है मक्का शरीफ में। अब इन वाक़यात का इस आयत के साथ कोई ताल्लुक, कोई रबत बनता है? बिल्कुल बनता ही नहीं। तो साबित हुआ कि ये बिल्कुल झूठी गढ़ी की रिवायत है, ये तारीख़ और हकीकत के मुताबिक नहीं है। और फिर यही आयत जो बयान की जाती है सूरह बनी इसराइल की, इस आयत के हवाले से इमाम मूसा काज़िम के हवाले से अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी ने नकल किया है अपनी किताब अल उसूल मिनल काफ़ी जिल्द नंबर 1 और इसका सफ़ा नंबर है 153, रिवायत का नंबर है 762। अब इस रिवायत में मौजूद है कि ये आयत व आती दल कुर्बा हक़्क़हू, लिखते हैं कि सुम्मा क़ाला व आती दल कुर्बा हक़्क़हू फ़काना अलीयुन वकाना हक़्क़ुहुल वसिय्यतु अल्लती जुइलत लहू। ये जो है ना कि हुक्म दिया गया कि अपने करीबियों को हक दीजिए। अब हक से मुराद क्या है? पहली रिवायत बयान करती हक से मुराद फ़दक है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन हुसैन और हज़रत फ़ातिमा को दे दिया। और ये रिवायत नंबर 762 इमाम मूसा काज़िम से जो रिवायत है वो ये बयान करती है कि वह आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि आप अली की विलायत की वसीयत और ऐलान करके जाएं अपनी उम्मत के सामने, यानी अली की विलायत की वसीयत कर दें अपनी उम्मत को। ये है अपने करीबियों को हक देना। अब ये बाग़े फ़दक के हवाले से और हिबा के हवाले से जो इस्तदलाल किया जाता है शिया किताबों की रिवायत से, आप उनकी हालत देख लें। ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के मुतज़ाद और एक दूसरे के उल्ट हैं। और फिर जो आयात बयान की जाती हैं और उनका शान नज़ूल बयान किया जाता है, उन आयात का सियाक़े कलाम आप देखें। असल में उसूल ये है कि कुरान मजीद में सैकड़ों ऐसे मकामात हैं, दर्जनों ऐसे मकामात हैं
जहां खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है, लेकिन मुराद उससे लोग हैं, हुजूर की उम्मत है। और इस उसूल को अल्लामा कुम्मी ने अपनी तफसीर अल-कुम्मी में मुताद्दिद मकामात पे और इसी आयत के तहत इस उसूल को लिखा है कि अल-मुखातबतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल माना लिन्नास, कि खिताब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन इसका माना लोगों के लिए है। मुराद इससे लोग हैं, बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद नहीं है। इसकी कई मिसालें हैं, कुरान मजीद में पेश की जा सकती। अब मैं एक आपके सामने मिसाल बयान करता हूँ। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, आई मौत की सख्ती हक के साथ, ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये है जिससे तू भागता था। मौत की सख्ती आ गई हक के साथ, इससे तू भागता था। कौन भागता था? क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? हरगिज़ नहीं, बल्कि खिताब हुजूर को है, लेकिन मुराद इससे लोग हैं जो मौत से भागने वाले हैं। अब इन्हीं आयात को सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23, 24, 25, 26, 27 ये सारी आयात देख लें, इसका सियाको सबाक देखें, आगे पीछे वाली आयात देखें, तो इससे ये बात वाज़ेह होगी कि ये आयात बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने के लिए नहीं है, बल्कि बिलउमूम इसका जो इतलाक होगा और ये जो है आम है, सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म इरशाद फरमा दिया। मिसाल के तौर पर पहली आयत है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने हुक्म दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, ये कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब वालिदैन को हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है, क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है? जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन उस वक्त दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो अब खिताब तो हुजूर को है, लेकिन हुजूर के खिताब के बावजूद ये हुक्म किन को है? उम्मत के लिए है और लोगों के लिए है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अच्छा, फिर आगे चलते जाएं, इसी रुकू की आयत नंबर 26 निकालें, यही आयत, व आति दल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबद्दिर तब्ज़ीरा, और अपने करीबियों को हक दो, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को, और फजूल खर्ची मत करो। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्र है। अब कोई मुसलमान क्या ये तसव्वुर कर सकता है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि नबी फजूल खर्ची मत करना? और भाई खिताब हुजूर को है, लेकिन मुराद और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए माना नहीं है, बल्कि माना लोगों के लिए है। हुजूर को खिताब किया जा रहा है कि इनको बता दीजिए कि फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई मुसलमान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हुजूर फजूल खर्ची करे, नाउज़ बिल्लाह ताला। तो मुराद इससे क्या है? लोग हैं, खिताब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो ये खिताब, ये जो हुक्म है, ये आम है, उमूमी हुक्म है, बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हुक्म नहीं है, और सब के लिए है कि अपने करीबियों को, मिस्किनों को और मुसाफिरों को उनका हक दो, और हक अपने करीबियों को, मिस्किनों को देना चाहिए। तो इन आयात का सियाको सबाक भी ये बताता है। इसको ख़ास कर लेना फ़दक के साथ या मौला अली की वसीयत करने के हवाले से, ये बिल्कुल रिवायात के मुताबिक नहीं है। अब इस सिलसिले में जो रिवायात पेश की जाती हैं हिबा फ़दक के हवाले से, मज़ीद मैं आपके सामने चंद रिवायात रखता हूँ, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जो दावा हिबा फ़दक के हवाले से शिया उलमा करते हैं, ये दावा बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है। ना तो सैयदा कायनात ने हिबा फ़दक का दावा किया है, और ना ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे गवाहों वगैरह का मुतालबा किया। सैयदा कायनात ने विरासत का मुतालबा किया। ये किताब अल-इहतिजाज अल्लामा तबरसी की, इस अल-इहतिजाज किताब की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 267 पे एक खुतबा जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ शिया उलमा ने मंसूब किया, एक बड़ा तवील और लंबा खुतबा है, जिसको बहुत ज़्यादा अहले तशय्युअ के यहाँ अहमियत दी जाती है। इस खुतबे के इब्तिदा में बिल्कुल कलिमात और अल्फाज ये हैं, सफ़ा नंबर 253 पे,
कि रवा अब्दुल्लाह इब्नुल हसन बे इसनाद ही अन आबाई अलैहिमुस्सलाम अन्नहु लम्मा इज्तमा अबू बकर व उमर अला मन ए फातिमा अलैहिस्सलाम फदकन व बलगहा ज़ालिका। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ये पता चला कि अबू बकर उमर ने फदक जो रसूलुल्लाह की वरासत और तरका था वो रोक लिया है, बलगहा ज़ालिका, जब उनको ये बात पहुंची, लअतत खिमारहा अला रासिहा, तो सैयदा कायनात ने अपनी चादर अपने सर मुबारक पे ली और चंद औरतों को साथ लिया और अबू बकर उमर के पास आ गई और डायरेक्ट आके वरासत का मुतालबा किया है। हिबाए फदक के हवाले से इस रिवायत और खुतबे में दूर दूर तक कोई इशारा भी मौजूद नहीं है कि जिसमें सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह दावा और क्लेम किया हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फदक हिबा कर दिया। ये खुतबा वो है कि जो अहले तशय्युअ की यहाँ बड़ी अहमियत रखता है। इस खुतबे में एक लफ्ज़ और एक जुमला भी ऐसा नहीं है कि जिससे इशारा भी मिलता हो कि सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते गिरामी कदर ने हिबा का मुतालबा किया हो, बल्कि सारे अल्फाज 267 नंबर पूरी रिवायत अगर पढ़ूंगा सारे मैं इबारतें और रिवायात तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने हवाले भी हमदे तआला पूरी ध्यानदारी के साथ दे दिए हैं कि इसमें बिल्कुल हिबा फदक का कोई इशारा भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब एक और बात इस सिलसिले में कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते गिरामी कदर मुतालबे के लिए खुद गई हैं या हज़रत अली गए हैं। अब इस मसले में भी शिया की इन रिवायात के हवाले से तज़ाद बयानी मौजूद है। ये शेख सदूक की किताब है इलल शराए, इसके सफ़ा नंबर 191 पे मौजूद है। जाआ अमीरुल मोमिनीना इलल मस्जिद व अबू बकरिन जालिसुन व हौलहुल मुहाजिरून वल अंसार। मौला अली आए, अबू बकर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान बैठे हुए थे। ये रवायत बताती है कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुतालबा करने के लिए आए और इसी एहतजाज तबरसी की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 235 पे मौजूद है। फजाअत फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम इला अबी बकरिन, कि सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनफ्से नफीस खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई। इलल शरा कहती है कि मौला अली आए। एहतजाज तबरसी क्या कहती है कि सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद आई और मौला अली नहीं आए। और नहीं आए का इशारा कहाँ से मिलता है और ये बात कहाँ से साबित होती है? ये इसी एहतजाज तबरसी की जिल्द 1 के सफ़ा 280 पे मौजूद है कि जब सैयदा कायनात अबू बकर उमर से मिल के वापस आई उनसे बातचीत करके, तो देखा कि हज़रत अली घर में बैठे थे। अब जो जुमले और अल्फाज तबरसी ने एहतजाज में नकल किए हैं, मैं सिर्फ जुमले नकल करूंगा, उनका तर्जमा नहीं करता। आप कोई भी एहतजाज तबरसी का मुतरजम नुस्खा उसको उठा कर देख लो, उसमें जो लफ्ज़ इनके इतने सख्त और शनी मानी हैं जो सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतसव्वर ही नहीं हो सकते कि उन्होंने ये कलिमात मौला अली के बारे में कहे हों। हम तो, हमारा तो ज़मीर भी गवारा नहीं करता और हम इन रिवायत को रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं झूठी और गढ़ी हुई रिवायत है। सैयदा कायनात मौला अली के बारे में ऐसे कलिमात हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो अल्फाज ये हैं अरबी के, यब्न अबी तालिब इश्तमलता शमलतल जनीन वक़अत हजरत जनीन। ये कलिमात सैयदा कायनात की तरफ मंसूब किए हैं तबरसी ने कि जब मौला अली घर में बैठे हुए थे, सैयदा फातिमा ज़हरा ने आके कहा कि ए अली, आप घर में शमलतल जनीन की तरह बैठे हुए हैं और हजरत जनीन की तरह बैठे हुए हैं। ये कलिमात एहतियाज तबरसी वाले ने सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मंसूब किए हैं कि ये कलिमात सैयदा कायनात मौला अली के बारे में नाउज़ बिल्लाह ताला कहे हैं। तो इससे साबित हो कि मौला अली घर में बैठे रहे हैं, वो हज़रत अबू बकर उमर के पास नहीं गए। अब इससे बढ़कर और तज़ाद बयानी देख लीजिए। ये अल उसूल मिनल काफ़ी है, उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 अबवाब तारीख़ रिवायत नंबर 1419 को देखें। इसमें और ये हयातुल कुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 666 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने इससे मिलती जुलती बात की है कि जब आती दल कुर्बा हक़्क़हू ये आयत नाजिल हुई, व आती दल कुर्बा हक़्क़हू, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जनाब जिब्रील से कहा कि मैं नहीं जानता कि ज़िल कुर्बा कौन है, आप मुझे बता दें कि ज़िल कुर्बा कौन है। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं कि जनाब जिब्रील ने कहा कि आपके ज़िल कुर्बा हज़रत फातिमा ज़हरा हैं।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और बुला के उन्हें फ़दक हिबा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें तोहफे और गिफ्ट के तौर पर देता हूँ, इसको रख लो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको कबूल कर लिया। फिर वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पास रहा हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हुआ। हुजूर के विसाल अक़दस के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दौरे खिलाफत में उसमें हज़रत फ़ातिमा के मुकर्रर करदा वकीलों को बाहर निकाल दिया। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को यह बात पता चली तो आपने कहा कि आपने मेरे वकीलों को क्यों निकाला, मुझे वापस लौटाओ। तो अबू बकर ने यह कहा कि आप इस पर गवाह पेश करें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली को और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बतौर शाहिद, बतौर गवाह पेश किया। फ़जात बे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व उम्मे ऐमन सैयदा कायनात मौला अली के साथ और उम्मे ऐमन के साथ आई। फ़शाहिदा लहा, दोनों ने उनके लिए गवाही दी। फ़कातबा लहा बेतर के तारुज़ है, फिर अबू बकर ने लिख के दे दिया कि मैं कोई तारुज़ नहीं करूँगा, ठीक है आपका हक है, आप इसको ले लें। अब उसूल काफ़ी क्या बताती है कि मौला अली भी साथ है, उम्मे ऐमन भी साथ थी। अब एक और किताब देख लीजिए हिबा फ़दक के वाले से, ये शेख मुफीद की किताब अल इख्तिसास सफ़ा नंबर 185। इसमें मौजूद है कि जब सैयदा कायनात ने मुतालबा किया और अबू बकर ने उनको बाग़े फ़दक वापस नहीं किया तो हज़रत अली ने कहा एती अबा बकरन वहदहु, ए फ़ातिमा आप अकेली अबू बकर के पास जाएं। फ़इन्नहु अरक़्क़ु मिनल आखर, ये दूसरे से यानी उमर से ज़्यादा रकीकुल क़ल्ब हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे और उनसे जाके कहें और दावा करें। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा गईं और जाके कहा कि मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ये हिबा कर दिया था। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको लिख के दे दिया। अब उसूल काफ़ी कहती कि हज़रत अली भी मौजूद थे, उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी, और अल इख्तिसास कहती है कि सिर्फ सैयदा कायनात अबू बकर के पास गई हैं, कोई दूसरा साथ मौजूद नहीं था। आप इन दोनों रिवायतों का टकराव और तजाद बयानी देख लें, एक में कुछ है और दूसरी रिवायत में कुछ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ ने लिख के दे दिया, वो आ रही थी तो रास्ते में उमर मिले और उमर ने सैयदा कायनात से नाउज़ बिल्लाह ताला वो छीन लिया और नाउज़ बिल्लाह छीन के उस पर थूका और थूक के उसको मिटा दिया और उसको फाड़ दिया। ये लिखा है जी उसूल काफ़ी में। और इस अल इख्तिसास शेख मुफीद के सफ़ा 185 में लिखा है कि उमर ने पकड़ा और पकड़ के उसको फाड़ दिया और नाउज़ बिल्लाह ताला अल अयाज़ बिल्लाह ताला उमर ने फिर सैयदा कायनात को नाउज़ बिल्लाह धक्के दिए, ठुड्डे मारे और नाउज़ बिल्लाह अल अयाज़ बिल्लाह तमांचे मारे। और उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी मोहसिन की, वो बच्चा शहीद हो गया और वो बच्चा फौत हो गया। ये झूठ गढ़ा गया है इस अंदाज से। हालांकि ये बात भी हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। वो इसलिए कि मुस्नद अहमद की पहली जिल्द में सही हदीस मौजूद है कि हज़रत मोहसिन सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा के बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात तय्यबा में मुतवल्लिद हो चुके थे। मौला अली हुजूर की बारगाह में जिस वक्त आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कि हुजूर उसका नाम हर्ब रखा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम तो मोहसिन है। मोहसिन नाम हुजूर ने खुद बनफ्से नफीस सैयदा कायनात के बेटे का रखा है। अब ये जो किस्सा जोड़ा गया है, अब इसका तारीख के साथ अब देखें कोई अटैचमेंट और कोई ताल्लुक बनता है नहीं, हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। और फिर इसमें देखें कि इसमें यह कि सिर्फ सैयदा कायनात अकेली मौजूद थी और उसूल काफ़ी कहती कि मौला अली भी मौजूद थे। और ये कोई 2, 4, 5 मील या किलोमीटर का फासला नहीं था कि सैयदा वहां से वो नविश्ता और लिखा हुआ लेके आई और रास्ते में उमर मिले। वो इसलिए कि सैयदा कायनात के हुजरे की दीवार मस्जिद नबी के साथ मुत्तसिल थी। अब मस्जिद से घर आते वक्त कितना फासला तय करना पड़ता है, जबकि मौला अली भी मौजूद हों, उम्मे ऐमन भी मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में नाउज़ बिल्लाह उमर सैयदा कायनात के साथ ये रवैया इख्तियार करें। ये क्या हज़रत अली के मौजूदगी में ऐसा हो सकता है? या जहां जो उस वक्त सहाबा मौजूद थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जान निछावर करने वाले, हुजूर की ज़ात पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले, उनमें से किसी की हमीयत नहीं जागी कि वो कोई खड़ा हो जाता और उठ के हज़रत उमर का हाथ पकड़ता और पकड़ के उमर के खिलाफ तलवार खोलते। तो साबित हुआ कि ये वाक़या जाली और झूठा गढ़ा हुआ वाक़या, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत वाक़या है। और फिर इससे आगे चलें, ये जो रवायत है
अल इख्तिसास शेख मुफीद 184 नंबर सफ़े पे लिखते हैं अल इख्तिसास के कि जिस वक़्त अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वो फ़दक नहीं दिया तो मौला अली ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सवारी पे सवार करवाया और लफ्ज़ यह कि सुम्मा खराजत व हमलहा अलीयुन अला अतान अलैहि किसा लहू खमलुन फदारा बिहा अरबाइन सबाहन फी बुयूतल मुहाजिरीन वल अंसार। 40 दिन तक मौला अली सैयदा कायनात को मदीना शरीफ में मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के घरों में ले जाते रहे और हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके साथ थे और सहाबा के घरों में जाके कहते थे कि अबू बकर ने हमें हक नहीं दिया, हमें हक दिलवाओ। 40 दिन तक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को मौला अली नऊज़ बिल्लाह ताला लेके जाते रहे। ये अल इख्तिसास में शेख मुफीद लिख रहा है। और फिर सैयदा कायनात हज़रत मुआज़ इब्न जबल के घर गई और उनको जाके कहा कि मुझे अबू बकर उमर ने वरासत से महरूम कर दिया है, मुझे मेरा हक नहीं दिया। तो उन्होंने भी कोई नहीं सुनी बात और फिर सारा ये किस्सा बड़ी तवील और लंबी रिवायत बयान की है। तो इस अंदाज से इसमें एक किज़्ब बयानी और झूठ से काम लेते हुए ऐसी ऐसी बातें सैयदा कायनात और मौला अली की तरफ मंसूब की हैं कि जो ना मौला अली से मुतसव्वर हो सकती हैं और ना सैयदा कायनात से मुतसव्वर हो सकती हैं। दुनिया के माल की खातिर मौला अली सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते अक़दस को मुहाजिरीन और अंसार के घरों में 40 दिन तक सवारी पे सवार करके लिए फिरते रहे हों और फिर उनके दरवाज़ों पे जाते रहे हों और जाके उनसे कहें कि हमारी मदद करो, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के माल की खातिर सैयदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा जिनकी इज्जत इफ़्फ़त और हया का ये आलम है कि फरिश्ते भी जिनसे हया फरमाते हैं, वो ज़ाते अक़दस जो है वो लोगों के घरों में और लोगों के दरवाज़ों के सामने जाके नाउज़ बिल्लाह ताला लोगों से मदद का मुतालबा करें कि मेरी मदद करो, मेरे साथ जुल्म हुआ है और मौला अली भी साथ हो। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल झूठी रिवायत है जो ना तो अज़मत सैयदा कायनात के मुताबिक है और ना ही मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की गैरत और उनकी इज्जत और अज़मत के ये मुताबिक है। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, फिर आगे चलिए। इन्हीं हिबा फ़दक की रिवायात में अब किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। एक रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी की ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़दक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को इसका मालिक बना दो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया। और ये हयातुल क़ुलूब की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 666 पर मुल्ला बाकर मजलिसी नकल करते हैं कि जब ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 व आति दल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को कहा कि ये तुम्हारी वालदा हज़रत खदीजा और तुम्हारी खाला हिंदा की मिरास और वरासत है, मैं तुम्हें मुंतकिल करता हूं। यह क्या है? हज़रत खदीजा की वरासत है। एक रिवायत कहती है सैयदा खदीजा की वरासत है, दूसरी रिवायत कहती है कि बाग़े फ़दक ये माले फ़ै था जो यहूदियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दिया था। तीसरी रिवायत ये कहती है कि अल्लाह ने आर्डर दे दिया कि ए पैगंबर ये फ़दक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को दे दो और इनको इसका मालिक बना दो। और चौथी रिवायत क्या कहती है? अल इख्तिसास की शेख मुफीद सफ़ा 184 पे लिखते हैं कि सैयदा कायनात ने हुजूर की बारगाह में खुद अर्ज़ किया, या अबा इन्नी अखाफुल आयलत वल हाजत मिन बादिक। या रसूल अल्लाह, ए अब्बा जान, मैं आपके बाद मोहताजी और हाजत की फ़िक्र में हूँ और मुझे गम है, खौफ है कि मैं आपके बाद मोहताज ना हो जाऊँ और मैं आपके बाद हाजत की वजह से परेशान ना हूँ। फसद्दक बिहा अलैया, इसलिए ये बाग़े फ़दक मुझ पर सदका कर दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया सदक़ातुन अलैकी, ये तुझ पर सदका है, तुम इसको रख लो, कबूल कर लो। और सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब कितनी रिवायतें होगी? 4। और चौथी के साथ 5वीं रिवायत आप देखें, मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में नकल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाग़े फ़दक दिया और फ़दक दे के इरशाद फरमाया, इफ़अल बिमा शाअ, कि ए नबी इसको जो चाहो आप करो, या आपके इख्तियार में है, मैंने आपके इख्तियार में दे दिया, आप इसमें जो तसर्रुफ़ करना चाहें कर सकते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और बुला के फरमाया, इन्नहु क़द काना ले उम्मे की खदीजा अला अबी की महरुन,
ये तुम्हारी वालदा खदीजा का तुम्हारे बाप पर हक महर था, मैं तुम्हें वो मुंतकिल करता हूँ। अब पांचवी रिवायत क्या कहती है कि ये सैयदा खदीजा का हक महर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को दिया। चौथी रिवायत कहती है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से मांग कर सैयदा फातिमा ज़हरा ने लिया। तीसरी रिवायत ये कहती है कि ये हज़रत खदीजा की मिरास थी, हिंद की मिरास थी जो हज़रत खदीजा की बहन थी, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को अता कर दी। इसके पीछे वाली रिवायत ये कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाग़ फ़दक का मालिक बना दिया। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसमें किस तरह खिचड़ी पकाई गई है, झूठी रिवायत को जमा करके सिर्फ और सिर्फ सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात अक़दस पर तान करने के लिए। तो ये रिवायात का तज़ाद और आपस में इनका टकराना, ये बात और ये रिवायात बिल्कुल वाज़े करके ये बात बता देती हैं कि ये झूठ गढ़ने वाले रावियों ने अपनी तरफ से एक अफसानवी रंग देके झूठ गढ़ा है। और मिसल मशहूर है कि द्रोगोरा हाफजा ना बाशिद, झूठे का हाफजा नहीं होता। जो बंदा झूठा होता है वो एक जगह पे कुछ कहेगा, दूसरी जगह पे कुछ कहेगा, तीसरी जगह पे कुछ कहेगा। तो इन रिवायत का आपस में तजाद बताता है कि ये रिवायत जाली और झूठी हैं। हिबा फ़दक के हवाले से ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर ताज्जुब की बात यह कि मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो रिवायत नकल की हैं और जो रिवायत अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद हैं उनमें ये बात मौजूद है। बिलखुसूस हयातुल क़ुलूब की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 667 पे ये रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिख के दिया, फ़दक हिबा कर दिया और लिख दिया, तो उस वक़्त लफ्ज़ मौजूद है, फिर सहाबा को बुलाया और उनके सामने तमाम मालो सामान माँ इमलाक फ़दक के हज़रत फातिमा के सुपुर्द फरमा दिया। अब सहाबा को बुलाया और उनकी मौजूदगी में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा को उसका मालिक बना रहे हैं फ़दक का, तो इसी रिवायत में लिखा कि फिर गवाह के तौर पर हज़रत मौला अली को और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुकर्रर फरमा दिया। जब इतने सारे सहाबा मौजूद थे तो गवाहों का निसाब तो मुकम्मल होता ना। कितने ताज्जुब की बात है कि गढ़ने वाले ने रिवायत इस अंदाज से गढ़ी है कि उसकी चोरी यहाँ से पकड़ी गई। जब इतने सारे सहाबा मौजूद थे तो हुजूर 2-4 और को भी वहाँ शामिल कर लेते और वहाँ गवाही के तौर पर उनके नाम लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या कि सिर्फ मौला अली और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बतौर गवाह के जो है ना वो लिख लिया, बाकी सहाबा को छोड़ दिया। और फिर जब सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिबाए फ़दक का मुतालबा किया तो उस वक़्त कोई एक भी सहाबी मौजूद नहीं था कि जो गवाही देने वाला होता और कहता कि मेरे सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात को यह हिबा किया है। कोई भी मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब ये कि ये जाली रवायत गढ़ी गई है और बाद में शिया रावियों ने ये कार्रवाई की है। ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक सैयदा कायनात को हिबा किया है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहरी हयात तय्यबा में हिबा जो फ़दक है उसको उसी तरीके से सर्व किया है जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल हश्र की आयत नंबर 7, 8, 9, 10 में नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया।